आज हम आए हैं वार्ड नंबर 7 के पार्षद मनोज सोनकर जी के ऑफिस पर। मौली जागरा में आज मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, बड़े नेता माने जाते हैं जैन जी, वो भी आए थे इनके ऑफिस पे, तो उन्होंने इस ऑफिस की बड़ी सराहना की थी। मैं चाहूँगा एक बारी कैमरामैन जी से कि ऑफिस को चारों तरफ घुमा के दिखाया जाए। इतना अच्छा ऑफिस शायद इतना अच्छा ऑफिस शायद नहीं बना है कहीं। मैं चाहूँगा कैमरामैन कृपया करके आप इस साइड को एक बारी करें कैमरा। पीछे दिखाइएगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं। मैं चाहूँगा पार्षद साहब, आज जिस तरह से छठ पूजा का त्यौहार मनाया गया पूरे मौली जागरा में, पूरे चंडीगढ़ में, आज इस उपलक्ष्य में आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो हमारी बातें हैं, जो हमारी दिल की श्रद्धा हैं, वो आगे तक पहुँचती हैं, लोगों में पहुँचती हैं। मैं छठ मैया की पूजा के लिए आज पूरे अपने चंडीगढ़ वासियों को, अपने वार्ड वासियों को, अपने देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। क्योंकि जब जो साल में छठ मैया की पूजा आती है, बहुत ही सच्चे मन से, सच्ची नीयत से और सच्चे दिल से ये पूजा छठ मैया की रखी जाती है। और जो भी इस पूजा को सच्चे मन, सच्चे दिल से रखता है, तो छठ मैया उसकी मनोकामना पूरी करती है। मैं यही कहना चाहूँगा सारे चंडीगढ़ वासियों को, अपने वार्ड वासियों को, कि जिन्होंने भी सच्चे मन से छठ मैया की पूजा रखी है, व्रत रखा है, छठ मैया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जिन्होंने छठ मैया के घाट पर मत्था टेका है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे छठ मैया ने इतना कुछ दिया, छठ मैया ने मुझे इतना अपना आशीर्वाद बख्शा, जो आज सर, मैं। एक क्वेश्चन उठकर आता है, जो और भी लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं अभी भी, उनके लिए आपने क्या सुविधा, फ़ोन से कोई नंबर वगैरह ऐसी कोई सुविधा? जैसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम जाते हैं, कई बारी हो सकता है मिल ना पाते हैं वो, तो उनके लिए जैसे आपके जो मेंबर हैं, कमेटी के मेंबर हैं आपके साथ जो हमेशा चलते हैं, युवा साथी हैं, उनके थ्रू आप क्या उनकी मदद कर सकते हैं? मैं पहली बात तो मैं सुबह यहाँ पर 10:30-11 के बीच में अपने ऑफिस में आ जाता हूँ, तो मेरा रात को यहाँ से तकरीबन कोई 10 बजे के करीब ही जाना होता है। मैं सारा दिन अपने वार्ड में रहता हूँ। वो बात अलग है कि कोई काम पड़ जाए या कोई मीटिंग में जाना पड़ जाए या कोई ज़रूरी काम हो या कहीं साइड पे जाना पड़े, कोई काम जैसे हो रहा है उसको देखने जाना पड़े, तो ऑफिस में नहीं मिल पाता हूँ। कई बार लोग आते हैं तो नहीं मिल पाता हूँ, नहीं, ज़्यादातर मैं ऑफिस में मिलता हूँ। मैंने अपने खुद पर्सनली मेरे 2 फ़ोन नंबर हैं मेरे मोबाइल के, मैंने अपने दोनों ही फ़ोन नंबर लोगों के बीच में दे रखे हैं। और मेरे पास किसी की भी कॉल आती है, चाहे वो अननोन नंबर हो, कभी भी कॉल आती है, मैं हमेशा फ़ोन उठाता हूँ। और जो भी मुझे कोई अपनी समस्या बताते हैं, मैं जल्दी से जल्द उसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। सर, कैसा रहा जो फर्श से अर्श तक का सफ़र रहा? राजनीति गलियारों में आप अभी, मेरे हिसाब में, मुझे जहाँ तक पता है कि आप अभी जल्द ही आए हैं। लेकिन जिस तरह से आप आए हैं और लोगों के सामने जिस तरह से आपने अपने आप को पेश किया, प्रस्तुत किया, उस तरह से आज चंडीगढ़ के अंदर आप बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। क्योंकि आप एक युवा हैं और युवाओं की पीड़ा समझ सकते हैं। आज रोज़गार के लिए युवा परेशान हैं। इनके लिए क्या एमसी में आपने कभी मुद्दा उठाने की कोशिश की या फिर आगे इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है? कुछ ऐसा है तो बताइए। देखिए, आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, लोगों के आशीर्वाद से हूँ, लोगों के प्यार से हूँ। इन लोगों ने मुझ पर, मेरे वार्ड वासियों ने, ये मेरा वार्ड नहीं, मेरा परिवार है। मैं अपने वार्ड के अंदर कभी भी मैं ये सोच के काम नहीं करता कि मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मैं यहाँ का काउंसलर हूँ। नहीं, मेरे मन में सिर्फ़ एक ही भावना रहती है कि मैं खुद यहाँ का रहने वाला हूँ। भई, जो भी समस्या है मेरे वार्ड की वो दूर हों, जितनी भी समस्याएँ हैं सारी दूर हों। मैं अपने वार्ड को एक अच्छा और सुंदर अपना वार्ड बना सकूँ, मेरा यही प्रयास रहता है। और जहाँ तक हमारे बेरोज़गार नौजवान मेरे भाइयों की या बहनों की बात है, तो मैं जहाँ तक भी कोशिश करता हूँ, जहाँ भी मुझे जैसे भी पता लगता है कि यहाँ पे कोई वैकेंसी हैं या निकलने वाली हैं या है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ वहाँ पे कि किसी को मैं रखवा सकूँ। या जहाँ पे वैकेंसियाँ कहीं खाली होती हैं, मुझे पता लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है नौकरी की, तो मैं बताता हूँ प्रॉपर उनको। तो कई मैंने ऐसे अभी 5-4 लोगों को मैंने प्राइवेट नौकरी में, जहाँ पे मुझे पता लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं एड्रेस देता हूँ, वहाँ पे जाते हैं, तो उनको 5-4 लोगों को यहाँ पे जॉब मिली भी है। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
अभी मैं विगत कुछ दिनों पहले मैं कई जगह जितने ट्यूबवेल थे ट्यूबवेलों पे गया, लोगों से मिला, वहाँ मैंने लोगों से पूछा कि विगत वर्षों के अनुसार इस वर्ष पानी की जो समस्या थी वह कम हुई है। इसके पीछे क्या कारण रहा कि पहले जो वीडियो वगैरह वायरल होती थी कि पानी की इतनी समस्या हो रही है, जगह-जगह टैंकर जाते थे, बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन इस समय मैं गया था ट्यूबवेलों पे पूछा मैंने तो वहाँ पे पानी की समस्या कम हुई है। मैंने देखा कि वार्ड नंबर 7 में कई जगह ट्यूबवेल भी नए बने, तो इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है, मेरा खुद का मानना ये है कि अगर हमें हमारी प्यारी पब्लिक जिताती है ना, हम पे विश्वास रख के हमें वोट डालती है, भूखे प्यासे लाइन में लग के हमें वोट डालती है और हमें जिताती है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है। देखिए, कोई काउंसलर भी किसी के घर में जाके राशन नहीं गिरता। सिर्फ हमारी आम पब्लिक को, हमारे लोगों को सिर्फ काउंसलर से क्या उम्मीदें होती हैं कि हमारा सीवर, हमारे साफ़ सफाई और हमारे पानी की समस्या, ये सब चीज़ें हमें सुविधा मिले। तो मुझे जैसे ही लगा कि पानी का कुछ यहाँ पे है ख़राब सिस्टम, चलो दिल से जो आदमी करना चाहे तो क्या नहीं होता जी। काम की तो बात अलग है, अगर दिल से आदमी पाना चाहे तो भगवान भी पा लेता है। काम की तो बात अलग है, पर कोई दिल से करे तो, दिल से करने के लिए आगे भी तो बढ़े लोग। राजनीति तो कर लेते हैं, राजनीति में जीत लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये जनता वही है जिन्होंने हमें इस कुर्सी पे बिठाया है, जिन्होंने हम पर ये विश्वास जगाया है। तो उनके विश्वास पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे राजनीति नहीं करने आया, ना ही मेरे परिवार में कोई राजनीति था पहले, ना ही मुझे आती है। मैं सिर्फ जो भी मुझे इस मेरी प्यारे लोगों ने मुझे मौका दिया, इस सीट पे बिठाया, विश्वास जगाया, तो मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरूँगा। जो भी मेरी वार्ड की, मेरी कॉलोनी की समस्याएँ होंगी, चाहे वो पानी की हों, चाहे वो रोड गली की हों, चाहे वो सीवरेज की हों, चाहे वो रोड की हों, कोई भी समस्या होगी मेरे संज्ञान में आएगा, मेरी नॉलेज में आएगा, तो मैं उसको जल्द से जल्द ठीक करवाऊँगा जी। मैं लापरवाही हमारे चैनल के माध्यम से आप जो आपने दोनों नंबर आपने पर्सनली अभी हमें बताया कि हमने दे रखा है लोगों के बीच में, मैं चाहूँगा एक बारी वो दोनों नंबर आप रिपीट करके इसमें बता दें ताकि लोग डायरेक्टली आपसे भी जुड़ सकें। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप मुझे फ़ोन कीजिए। कभी भी आपको लगता है मेरी ज़रूरत है, हमारे पार्षद की हमें ज़रूरत है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है, आप लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया है। तो मैं आपके विश्वास पे बिल्कुल खरा उतरूँगा, ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। मेरा नंबर है 9872496138। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, 9872496138। मेरा दूसरा नंबर भी आप नोट कर लें, 7986452822। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, 7986452822। तो ये मेरे दोनों नंबर हैं, कभी भी किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम कभी भी आती है मुझे कॉल करें। सर बीच में मैं कई संस्थाओं से मिला, चंडीगढ़ में बहुत ही सर लगभग सभी समाज के लोग अपनी अपनी संस्था बनाकर चल रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कई संस्थाओं द्वारा ये प्रस्ताव रखे गए, कई बारी एमपी साहिबा जी को भी भेजा गया लेटर, एमपी लैट्स के थ्रू मांगी गई ज़मीनें या फिर चौक के निर्माण के लिए या मूर्ति लगाने के लिए। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी होने के नाते, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर चौकों पर मूर्तियाँ नहीं स्थापित की जा सकती। तो इस पे लोगों का ये कहना है अगर मूर्ति नहीं स्थापित की जा सकती तो महापुरुषों के नाम पर चौक का नामकरण किया जाए। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं सहमत हूँ इस बात से कि होना चाहिए। देखो, हमारे महापुरुष, हमारे गुरु या हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं, अगर उन चौक का नाम दे दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और मैं ये विनती करूँगा अपने प्रशासन से भी, चंडीगढ़ प्रशासन से भी, कि अगर कोई ऐसी मांग होती है लोगों की कि चौक पे किसी गुरु का हमारे नाम दिया जाए, तो उससे बढ़िया बात क्या होती है। गुरु पीरों की धरती है हिंदुस्तान। क्या सर आप इस मुद्दे को उठाएंगे हाउस में? हाँ जी, मुझे मौका मिलेगा, मेरे आगे जैसे ये संज्ञान में मेरे आएगा या मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उठाऊँगा। तो मैं खुद
अभी तो वैसे मैंने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा आपके चैनल पे, वो सरप्राइज़ है। तो कुछ चलो सोचा हुआ है, देंगे सरप्राइज़। चलिए, अपने क्षेत्र की जनता को और चंडीगढ़ वासियों को आप अपने दिल में जो भी बातें रखी हुई हैं, जो आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उनसे कह सकते हैं आज। मैं दिल में तो मेरे यही है कि जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया मेरे परिवार ने, क्योंकि ये वार्ड नहीं मेरा परिवार है। क्योंकि जब कोई आदमी एक मुखिया को चुनता है ना, तो जैसे एक घर का मुखिया होता है ना, तो इसी तरह ये मेरा घर है। मुझे यहाँ से चुना गया है कि मैं यहाँ की समस्याओं को दूर करा सकूँ, यहाँ की मुसीबतों को सुन सकूँ। तो मैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वार्ड वासियों का, अपने परिवार का, कि भी जिन्होंने मुझे चुना, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। मैं हमेशा आपका एहसान नहीं भूलूँगा, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और मैं आज ये वादा करता हूँ आप सभी लोगों के सामने कि मैं आपके विश्वास पे 100% खरा उतरूँगा, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना ही परमात्मा दिखाए। क्योंकि मुझे सिर्फ़ अगर जो ये मौका मिला है, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की सेवा करनी है, मुझे अपने वार्ड के काम करने हैं, मुझे अपने वार्ड को, अपने मौली जागरा को, विकास नगर को, चरण सिंह कॉलोनी को, रेलवे कॉलोनी को, मुझे ऊपर लाना है उठा के। मुझे एकदम साफ़-सुथरा अपना वार्ड बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वतंत्र भारत न्यूज़ की रिपोर्ट, मैं धीरज राजभर। एक आपके चैनल से मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा अपनी प्यारी जनता को, कि कृपया हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में साफ़ सफाई रह सके। तो मैं अपने लोगों से, अपने प्यारी जनता से, अपने परिवार से हाथ जोड़कर एक निवेदन और करूँगा कि कृपया अपने आस-पास, अपने घर के पास, अपने बाहर पार्क में या रोड पर हम सफाई रखें। हम कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, तो मेरी ये निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आस-पास सफाई रखें, क्योंकि अगर हम ये कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं इधर-उधर, पास में गंदगी होती है, गंदगी से क्या होता है, मच्छर आते हैं, 100 बीमारियाँ होती हैं, उससे नुकसान किसको होता है? हमें ही होता है, हमारे घर में बीमारियाँ आती हैं, है ना? तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो पहले ही हम सावधानी से चलें, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। हम कह तो देते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कुछ कर रहे हैं, पर उसके लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें भी अपनी तरफ से ये पीड़ा उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये घर हमारा है, वार्ड हमारा है, शहर हमारा है, देश हमारा है। अगर इसको हम नहीं सुधारेंगे, तो कौन सुधारेगा? बस मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया अपने आस-पास साफ-सफाई रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वतंत्र भारत न्यूज़ की रिपोर्ट, मैं धीरज राजभर, कैमरामैन राजेश राजभर के साथ।